हे गाइस, ट्रू टैरो 7777 में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो आज मैं फिर से आपके लिए एक न्यू एंड फ्रेश रीडिंग लेके आ गई हूँ। ये जनरल कलेक्टिव एंड टाइमलेस रीडिंग है। आप इसे जब भी देखेंगे तो ये आपको रेजोनेट जरूर करेगी। ये रीडिंग जितना आपको रेजोनेट करती है आपको उतना ही लेना है, बाकी स्किप कर देना है। आपके बहुत अच्छे अच्छे कमेंट्स के लिए, ढेर सारी ब्लेसिंग्स के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मेरी तरफ से, डिवाइन एंजल्स की तरफ से ढेर सारी ब्लेसिंग, ढेर सारी हीलिंग मैं आपकी तरफ सेंड करती हूँ। बहुत बहुत खुश रहें, स्वस्थ रहें, माँ महालक्ष्मी की कृपा सदा आपके जीवन में बनी रहे, ऐसी ही प्रार्थना मैं हमेशा हमेशा आपके लिए करती रहूँगी। तो चलिए देख लेते हैं कि आज की रीडिंग आपको क्या बताना चाहती है, क्या मैसेजेस हैं आपके लिए, क्या गाइडेंस हैं। देखते हैं। डियर डिवाइन, डियर एंजल्स, प्लीज़ गाइड मी। मेरे व्यूअर्स के लिए, मेरे कलेक्टिव्स के लिए क्या जानना बहुत इंपॉर्टेंट हो सकता है, क्या मैसेजेस हैं, क्या गाइडेंस है। जय हो बजरंग बली, जय हो बजरंग बली। हर हर महादेव, हर हर महादेव। हर हर महादेव शंभो। क्या मैसेजेस। फर्स्ट ये वाला आया था, स्ट्रेंथ, ओके, एंड रिन्यूअल एंड द एम्परर, ओके। व्हाट एल्स डिवाइन, ओके, थैंक यू। अवेकनिंग, ओके। तो मुझे देखिए, मैं कार्ड्स लेती रहूंगी बीच बीच में। रीडिंग यहाँ से स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे जो मुझे दिखाई दे रहा है ना, कि जो मुझे यहाँ पे एनर्जी मिल रही है कि कोई आपको ना, जितना ही इंसान, कोई ऐसा इंसान है कि वो बड़े बड़े धुरंधरों से, बड़े बड़े एक्सपर्ट से, यानी एक्सपर्ट क्या ही कहेंगे ऐसे लोगों को, ऐसे ऐसे लोगों से राय मशवरे आपके बारे में चल रहे हैं। क्योंकि कोई इंसान बुरी तरीके से आपकी नाकामयाबी में करने में फेल हुआ है, और इतनी सरदर्दी आप उसके लिए बन चुके हो कि जिसकी कोई हद नहीं है। और जितना ही वो आपके लिए कुछ गलत कर रहा है उतना ही आप स्ट्रेंथ में आते जा रहे हो। देखो, आपको ये स्ट्रेंथ मिल रही है, ऐसा लग रहा है आप नित नए बनते जा रहे हो, आपकी परिस्थितियां एकदम रिन्यूअल हो रही हैं। इस इंसान ने इन लोगों ने, ये ग्रुप ऑफ पीपल भी हो सकते हैं, इन लोगों ने जितनी आपकी परिस्थिति को बिगाड़ने की कोशिश की, आप उतने नए बनते जा रहे हो। एक एम्परर हो, लड़ाके योद्धा हो, हार नहीं मानते, डट गए तो डट गए, लोग हट जाएंगे पर आप नहीं हटते अपनी जगह से। इतनी स्ट्रेंथ कैसे आई, ये कोई बहुत बेचैन है इस चीज़ों के लिए। कौन आपके पीछे है, कैसे आप अकेले इन लोगों के साथ कैसे आप अकेले लड़ रहे हो, कैसे खड़े हो। यहाँ पे एक्चुअल में जो यहाँ पे रीडिंग में निकल के आया है, जो आपकी स्ट्रेंथ ये लोग देख रहे हैं, जिससे ये लोग परेशान है, तो आप अवेकंड पर्सन हो, अवेकंड सोल हो। थर्ड आई चक्र जागृत है आपका। आपको फेल कर देना, आपको दुनिया से कट ऑफ कर देना, आपकी चीज़ों को बर्बाद कर देना, ये इतना भी आसान नहीं है जो मुझे यहाँ पे फील हो रहा है। और इसीलिए बड़े बड़े एक्सपर्ट से आपके लिए बातें सोची जा रही हैं कि ऐसा क्यों है, क्यों ये इंसान किसी के सामने नहीं झुकता, ऐसा क्या है इसके अंदर। तो एम्प्रेस, ओ माय गॉड, द एम्परर। हाँ, यहाँ पे अवेकनिंग, ठीक है, द एम्परर है, द एम्प्रेस है। तो आपके साथ आपके डिवाइन काउंटर पार्ट की शक्ति है। कोई ऐसा, आप अगर मेल है तो कोई फीमेल, अगर कोई फीमेल है तो मेल, आप दोनों डिवाइन काउंटर पार्ट हो। और यहाँ पे शिव और शक्ति दोनों की ऊर्जा है। बहुत पावरफुल इंसान हो। आपको गिराने के लिए जो लोग भी, या आपको मिटाने के लिए जो लोग भी मिशन रोको चला रहे हैं, उनका मिशन ये कि आपको कैसे रोक दिया जाए, अपनी जगह पे कैसे स्टक कर दिया जाए, ताकि इनका नाम बाला हो सके, इनका नाम दुनिया में उजागर हो सके। लेकिन आप तो ऐसे डट के बैठे हो कि इनको कोई पूछ ही नहीं रहा है।
इतना सब कुछ इनके पास होते हुए भी इनकी इज्जत की कोई कदर नहीं कर रहा है। और यहाँ पे देखो आप, एक एम्परर एम्प्रेस आपके साथ, आपकी शक्ति की पावर है। ये कोई फीमेल, अगर आप मेल है तो कोई फीमेल आपकी लाइफ में हो सकती है जिसकी ताकत आपके साथ 100% काम कर रही है। तो एक शिव और शक्ति की ऊर्जा मुझे दिख रही है। और इन बेवकूफ़ों को पता ही नहीं है आप क्या, यहाँ पे क्या चीज़ हो इन्हें नहीं मालूम है। द व्हील, वक्त आपके साथ चल रहा है भाई, आपको कोई रोक नहीं सकता, रोकने वाले खुद रुक जाएंगे पर आप नहीं रुकोगे। इनका ईगो ही इन्हें बर्बादी के तरफ लेके जा रहा है, इससे ज़्यादा क्या ही कहा जा सकता है। यहाँ पे द चैरियट, तो आपके लिए मैंने शिव शक्ति की बात कही थी, तो शिव शक्ति, आप जो भी इंसान है, आपका जो भी पार्टनर है, रिलीज, आपका जो भी पार्टनर है उसकी शक्ति आपके साथ है और आप खुद पावरफुल हो, क्योंकि आप एक देखिए एम्परर, यहाँ पे एम्परर, उसी के नीचे एम्प्रेस। तो ये कारण है, पर इन्हें नहीं पता चल रहा। ये मिशन रोको इन्होंने चला रखा है कि कैसे आपको पकड़ के नीचे कर दिया जाए, आपको कहीं का ना छोड़ा जाए। आप पे, यहाँ पे मुझे ऐसा लगता है कि बड़े बड़े धुरंधरों से ये राय मशवरे ले रहे कि आपको किस हद तक नुकसान पहुंचाया जा सकता है। डर भी लग रहा है क्योंकि आपको ये अभी तक तो नाकामयाब हुए हैं कि इन्हें कुछ तो लग रहा है, आप कोई तो ऐसा, आपके अंदर कुछ तो ऐसा है जो इनकी सारी चीज़ें बेकार जा रही हैं। यहाँ पे जो मुझे दिखाई दे रहा है, आपके आसपास एक ऐसा व्यक्ति या लोगों का एक छोटा सा झुंड हो सकता है, कुछ लोग ग्रुप में हो सकते हैं जो आपकी सफलता, आपकी क्षमता, आपकी पहचान और आपकी बढ़ती हुई स्थिति, यानी जो आप ऊपर की तरफ जा रहे हो, देख के भीतर ही भीतर जल रहे, बेचैन है। ये व्यक्ति केवल सामान्य ईर्ष्या नहीं रख रहा, एक नॉर्मल सी ईर्ष्या नहीं है, एक नेक्स्ट लेवल का ये जलन है इसे आपसे। ये इंसान क्या कहता है अपने लोगों से कि अगर मैं उस जगह पे नहीं पहुंच सका तो इसे भी वहां नहीं रहने दूंगा या रहने दूंगी। मेल फीमेल आप अपने हिसाब से देखिएगा। यही कारण है कि पिछले समय में आपको कुछ अजीब परिस्थितियों का सामना करना पड़ा होगा। कभी कोई आपका नाम खराब करने की कोशिश करता हुआ आपको दिखा होगा। किसी ने आपके बारे में जो आप हैं ही नहीं वो बनाने की कोशिश की है और आपके आत्मविश्वास पर चोट करने की बार बार कोशिश की गई है। कुछ लोगों के लिए ये मामला धन संपत्ति, यानी आपके एसेट, आपके पैसे या आपकी जो बिजनेस या जॉब, जो भी आपका अधिकार या किसी महत्वपूर्ण अवसर से भी जुड़ा हुआ हो सकता है। कोई भी ऐसे इम्पोर्टेंट जगह या इम्पोर्टेंट चीज़ों से ये चीज़ जुड़े हो सकता है। लेकिन एक बात बहुत यहाँ पे क्लियर कट मुझे दिखाई दे रही है, आप जितना समझे जा रहे हैं आप उससे कहीं ज़्यादा मजबूत हैं। जितना ये लोग आपको धुरंधरों से बैठ के आपके बारे में डिस्कस कर रहे हैं उससे कहीं ज़्यादा आप मजबूत हो। जिस व्यक्ति ने सोचा था कि वो आपको आसानी से अट्रैक्ट कर लेगा, वो अब खुद हैरान है कि उसकी कोई भी योजना वैसी काम नहीं कर रही जैसे उसने सोची थी। उसने कई तरीके अपनाए हैं, जैसे सीधे तरीके भी, घुमा कर भी, मैनिपुलेट भी किया, दूसरों की मदद भी ली, लोगों की राय भी ली, लेकिन हर बार कहीं ना कहीं कोई ना कोई चीज़ उसकी जो प्लानिंग प्लॉटिंग को अधूरा कर दे रही है, पूरा हो ही नहीं पा रहा। और यही बात उसे सबसे ज़्यादा परेशान करती हुई नज़र आ रही है, क्योंकि उस इंसान को लग रहा है या उस ग्रुप को लग रहा है कि आप तो बिखर ही जाएंगे, अब ये प्लान तो ज़रूर काम करेगा। फिर ये दौड़ते हैं प्लान को कामयाब करने के लिए, फिर वो बिखर जाता है, आप हार मान लेंगे। इन्हें लगता है अब की बार तो प्लान बड़ा सटीक बनाए, इस बार तो आप हार मानेंगे, इस बार तो आप ज़रूर डरेंगे। लेकिन सब कुछ उल्टा हो रहा है। हर कठिनाई के बाद आप पहले से ज़्यादा मजबूत होके अपने लाइफ में आगे बढ़ने लगते हो। तो ये व्यक्ति वास्तव में चाहता क्या है? ये केवल पैसा नहीं चाहता, केवल संपत्ति नहीं चाहता और नेम फेम नहीं चाहता। असल में ये व्यक्ति आपकी
स्थिति, जिस पोजीशन पे आप हैं वो पोजीशन इसको चाहिए। जैसे आप एम्परर एम्प्रेस कुछ भी हो सकते हैं, तो ये पोजीशन इस इंसान को चाहिए कि पोजीशन हासिल कर लेगा तो सारी चीज़ें खुद ब खुद आ जाएंगी। तो आपका प्रभाव चाहता है, जैसे आप लोगों को डील करते हैं, लोग आपसे बहुत प्रभावित रहते हैं, अट्रैक्ट रहते हैं, वो इसे चाहिए। लोगों के बीच आपकी पहचान ये चाहता है, जैसी पहचान आपकी है वैसी पहचान खुद के लिए चाहता है। आपके अंदर जो आत्मविश्वास है वो चाहता है। तो भाई ये बनाने से आएगा, किसी के छीनने से नहीं आया था। कैसे बेवकूफ़ लोग हैं। आपके जीवन में वो जगह चाहता है जहां पहुंचने के लिए आपने वर्षों मेहनत की। तो आपने मेहनत की तब मिला ना, तो इसे आपकी जगह ऐसे कैसे मिल जाएगी, इसे भी मेहनत ही करनी पड़ेगी। तो जलन में इंसान इतना अंधा हो जाता है कि उसको पता ही नहीं है कि ये चीज़ें उसे खुद हासिल करनी पड़ेंगी। कभी कभी कुछ लोग किसी की सफलता देखकर यानी कि उससे सीख नहीं लेते हैं, जलने लगते हैं। तो ऐसा ही मुझे यहाँ पे दिख रहा है। और अपनी तुलना करने लगते हैं, और ये तुलना जो करते हैं वो खुद से कंपेयर जो करते हैं, धीरे धीरे जलन में बदल जाती है, फिर जलन जुनून में बदल जाती है। तो ये जुनून मुझे यहाँ पे दिख रहा है। और जब जुनून नेगेटिव दिशा में चला जाए तो व्यक्ति अपना यानी कि संतुलन ही खो देता है। यहाँ कुछ मुझे ऐसा ही लग रहा है। यहाँ पे सबसे इम्पोर्टेंट बात जो मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है, आप किसी से डर में मत आइए। आप बहुत बहुत तरीके से आपको डराने की भी कोशिश करेंगे। ये सिर्फ इन लोगों से आपको सावधान रहने की जरूरत है। किसी पर आंख बंद करके, ये आपके लिए गाइडेंस निकल के आ रही है, किसी पे आंख बंद करके भरोसा नहीं करना है आपको। अपने फाइनेंशियल्स को सोच समझकर उसका निर्णय लीजिए कि सेफ रहे, ताकि कि कहाँ इन्वेस्ट करना है, कहाँ आपको उसे संभाल के रखना है, इसे सोच समझकर कीजिए। आपके जो डॉक्यूमेंट्स हैं उन्हें बहुत सुरक्षित आपको रखना है जहाँ भी आप रखते हैं, ताकि उसका कोई गलत फ़ायदा ना उठा सके। जो आपके प्लानिंग्स है हर किसी के साथ उसे ना साझा कीजिए, क्योंकि ये आपके लिए गाइडेंस टोटल निकल के आ रही है। बहुत बार नुकसान किसी बड़ी साजिश से नहीं बल्कि हमारी अपनी लापरवाही से भी हो जाता है। तो इसलिए अपने डॉक्यूमेंट्स, अपनी क्या आप आगे करने वाले, इन सब चीज़ों को किसी से डिस्कस ना करें। इसलिए आने वाले समय में जितना आप शांत रहेंगे उतना बेहतर रहेगा। जिस व्यक्ति ने आपको नुकसान पहुंचाने की कोशिश की वो स्वयं भी पूरी तरह खुश नहीं है। बोला है ना, किसी को थप्पड़ मारो तो उसे तो चोट लगती है, आपके हाथ को भी लगती है। तो वही वाली हाल है यहाँ पे। तो ये इंसान खुद भी खुश नहीं है। बाहर से वो मजबूत बहुत दिखा रहा है कि अरे वो तो ये कर लेगा, वो कर लेगा, बहुत सारी बातें फैला रहा है, लेकिन भीतर से जीवन में भी उसके उथल पुथल चल रही है। बहुत तनाव मुझे दिख रहा है, लड़ाई झगड़े दिख रहे हैं, जेलसी खुद के फैमिली में भी दिखाई दे रही है, और असंतोष दिख रहा है, सेटिस्फाई नहीं है अपने लाइफ से, डर है। और सबसे बड़ी बात, उसे लगातार ये महसूस हो रहा है कि उसकी कोशिशों के बावजूद चीज़ें उसके कंट्रोल में नहीं आ रही हैं। जब कोई व्यक्ति अपनी एनर्जी का बड़ा हिस्सा किसी दूसरे को गिराने में लगा देता है, जैसे कि ये इंसान आपको गिराने में लगा रहा है, तो वो अपने जीवन का जो संतुलन खोने लगता है, क्योंकि वो जो अपना उद्देश्य अपने जीवन का उससे भटक के वो आपके पीछे लगा हुआ। और ये चीज़ मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है। यहाँ पे हर चुनौती का जवाब बहस से नहीं दिया जाता, तो आपको इनसे बहस नहीं करनी है। लड़ने के बजाय अगर ये आपके सामने कोई फायरी क्लाइमैक्स बनाते भी हैं तो आपको आगे बढ़ जाना है, उस पर ध्यान ही नहीं देना। कुछ जवाब सफलता देती है, आप जितने ही सफल होते जाएंगे ना, इन्हें उतना ही जवाब मिलता जाएगा। और कुछ समय देता है जवाब, और कुछ जवाब कर्म खुद दे देता है। आपके लक्ष्य से भटकाने के लिए आपको किसी लड़ाई झगड़े में भी फंसाया जा सकता है, इसलिए आपको इन्हें इग्नोर मारना है। अपनी एनर्जी को बचा कर रखना है। अपनी प्रगति, जो आपकी यहाँ पे विक्ट्री मिल रही है, जो आपको यहाँ पे ग्रोथ मिल रही है, उसे जारी रखना है। और उन लोगों को पहचानना जो सच में आपके लिए अच्छा चाहते हैं।
आपके आसपास कुछ ऐसी एनर्जी ज़रूर हो सकती हैं जो आपकी ग्रोथ से खुश नहीं है। मुझे यहाँ पे दिखाई नहीं दे रहा, बहुत दुखी है। लेकिन उससे भी बड़ी बात यह है कि आपके भीतर वो शक्ति है, आपके भीतर वो शक्ति है, यहाँ पे देखो स्ट्रेंथ, इतनी पावर है आपके अंदर, देखा आपने, जिसने अब तक आपको हर कठिन परिस्थिति से बाहर निकाला। यानी शेर की सवारी ये लड़की कर रही है, तो आप ऐसे ही हो, डरते नहीं हो किसी से। जबरदस्त आपके अंदर ये पावर है, दिमाग से काम लेते हो, माइंड से काम लेते हो, बेवकूफ़ों के तरह। ये चाहते हैं आप कोई बेवकूफ़ी करो, मगर आप नहीं करते हो। आपको पता है इनकी चालें ये किस हद तक जा सकते हैं। तो ये जो आपके पास स्ट्रेंथ है, पावर, ये आपको हर कठिन परिस्थिति से बाहर निकाल ही देता है। डर की जगह आप बहुत अलर्ट रहते हो, गुस्से की जगह आप बहुत समझदारी से यहाँ पे काम ले रहे हो, जो मुझे दिखाई दे रहा है। और आप प्रतिक्रिया देने के बजाय अपने काम पे ध्यान दे रहे हो। बहुत बहुत सुंदर रीडिंग, क्योंकि कई बार सबसे बड़ी जीत ये नहीं होती कि हम किसी को हरा दें, सबसे बड़ी जीत ये होती है कि कोई हमें गिराने की पूरी कोशिश करे और फिर भी हम अपनी जगह मजबूती से खड़े रहे। तो इसीलिए एम्परर का कार्ड आया कि आप एकदम एक लड़ाके योद्धा के तरह, कि जब गलत नहीं होते हो तो आप किसी से डरते भी नहीं हो। आपकी जो एक पावर है उसे खत्म करने की कोशिश हो रही है यहाँ पे। लेकिन यदि आप स्वयं अपनी शक्ति को पहचानते हो तो कोई भी अंधेरा या कोई भी नेगेटिव इंसान आपकी इस रोशनी को स्थायी रूप से नहीं रोक सकता। क्योंकि देखो, सूरज जो है ना, बादल थोड़े समय के लिए घेर सकते हैं सूरज को, लेकिन हमेशा के लिए कोई सोचे कि सूरज को मैं हमेशा ही ढक लूँगा, ये किसी बादल को घमंड आ जाए कि अगर एक सेकंड के लिए भी वो सूरज के सामने आ गया और सूरज की रोशनी धरती पे नहीं दिख रही है, तो उसे ये घमंड आ जाए कि मैं तो हमेशा इसको रोक लूँगा, तो ये पॉसिबल नहीं है ना। तो उसको हटना ही पड़ेगा, क्योंकि सूरज है। तो देखते हैं और क्या है यहाँ पे आपके लिए। किसी का ईगो उसे पूरी तरीके से बर्बाद कर रहा है, लेकिन गुस्सा, जेलसी, एग्रेशन इस इंसान को, इस ईगो को और बढ़ा रहा है। ये ईगो इस इंसान के जीवन में जो ये है उससे मिटा रहा है, मिटाता चला जा रहा है, गिरता चला जा रहा है। ये इंसान जितनी कोशिशें कर रहा है आपको गिराने की, ये खुद गिरता चला जा रहा है। देखिए यहाँ पे किसी के लिए मुझे एक मैसेज यहाँ पे मिल रहा है, किसी का बहुत बुरा वक्त जिससे उसने कभी सोचा नहीं था कि ये वक्त भी आपका कभी उसका पलटेगा। किसी के लिए बहुत कोई दुखी है, किसी का बहुत बड़ा धन किसी ने मार लिया है, या फिर धन का नुकसान हो गया है, या किसी ने चालाकी से उस धन को नुकसान का जामा पहना दिया कि भाई उसका धन नुकसान हो गया, एक्चुअल में उसने लूट लिया है और उसको फर्जी कोई चीज़ें दिखा के बताई जा रही है कि आपका धन यहाँ पे नेचुरली अपने आप यहाँ पे नुकसान हो गया, घाटा लग गया, पर ऐसा है नहीं। तो किसी का समय वक्त किसी का साथ देता हुआ नज़र आ रहा है, सच्चाई सामने आएगी और एक बहुत बड़ा बवंडर आपके जीवन से निकलेगा जो मचा हुआ है। आप काफ़ी परेशान हैं पैसे के लिए, तो वो पैसा आपका वापस आने की मुझे बहुत बड़ी संभावना यहाँ पे दिख रही, क्योंकि वक्त आपका साथ दे रहा, वो वक्त आ गया। तो यहाँ पे द व्हील का आर्कएंजल माइकल बहुत बड़ी मदद आपकी करने वाले हैं, क्योंकि बड़े ही काइंड हार्टेड इंसान ने, बहुत ही मेहनत से आपने अपने जीवन में ये पैसा कमाया था और किसी धूर्त ने, किसी घटिया इंसान ने इस पैसे को नुकसान का जामा पहना दिया, झूठ बताया है आपसे कि ये नुकसान हो गया है, जबकि उस पैसे का इस्तेमाल इस इंसान ने किया है। तो अभी आर्कएंजल माइकल की मुझे बहुत तगड़ी एनर्जी मिली है, ये आपका फंसा हुआ पैसा आपके तरफ जरूर लौटेगा। ये किसी के लिए बहुत स्ट्रांग मैसेज मुझे आ रहा है। कोई अपने ईगो में, अपनी दुनिया में राजा बन के बैठा हुआ था, आपने कुछ किया नहीं, लेकिन आप जो झुके नहीं, आप एम्परर की तरह लड़ते रहे। किसी इंसान का ईगो मेल्ट हो रहा है,
ईगो हर्ट हो रहा है। पहले तो ये और तेजी से आपके लिए बुरा कर्म कर रहा था, लेकिन अब इसे पता चल चुका है कि ये कामयाब नहीं हो सकता, इसलिए इसका ईगो मेल्ट होता हुआ नजर आ रहा है। इतनी आपको पहचान हो चुकी है जस्टिस कि आपके लिए कौन सही सोच रहा, कौन गलत सोच रहा है। और यहाँ पे मुझे एक चीज़ और दिख रहा है, आप एक एल्केमिस्ट की तरह हो। आपकी तरफ जितनी भी नेगेटिविटी भेजी जा रही है, आप आर्कएंजल रेजियल ये क्या कर रहे हैं कि उस नेगेटिविटी को आपके जीवन में एक पॉजिटिव एनर्जी के रूप में भेजा जा रहा है। जस्ट क्योंकि आप यहाँ पे बहुत ही काइंड हार्टेड इंसान हो, बहुत सच्चे इंसान हो, हमेशा सत्य के लिए लड़ते रहे हो, इसलिए आपके जीवन में जस्टिस यहाँ पे आता हुआ दिख रहा। और अभी तक तो आप खुद से न्याय चाह रहे थे कि मैं इन चीज़ों को ठीक कर लूँ, इन चीज़ों को ठीक कर लूँ, लेकिन समय बार बार उसी चक्र में आपको फंसा रहा था ना जो, तो अभी जस्टिस आपको ऊपर से न्याय आपको, आपने जो आप देखो कैसे लड़े हो तलवार से, देख रहे हो आप कितने एकदम योद्धा की तरह, देखो कैसे उछल के आप अपनी तलवार चला रहे हो। यानी कि आपने जो एफर्ट डाला उसे डिवाइन ने पूरी तरीके से देखा है, और अब आपने जो एफर्ट डाला उसका तो आपको बहुत बड़ा बेनिफिट मिल ही रहा है। जस्टिस यहाँ पे डिवाइन की तरफ से भी हो रहा, ताकि वो इंसान अपना सर ना उठा सके जो हमेशा आपका सर काटने के लिए तैयार रहता था। द हाई प्रिस्टेस, आप लोगों को बहुत ज़्यादा मिस्टीरियस लग रहे हो, क्योंकि आपके अंदर ऐसी ऐसी शक्तियाँ छुपी हुई हैं जो किसी को पता नहीं, शायद आपको भी पूरा पता नहीं है। तो आर्कएंजल हेनियल का काम है जिस शक्ति की जहाँ पे ज़रूरत है उस शक्ति को वहीं तक प्रदर्शित यानी कि सामने से दिखाया जाए, बाकी शक्तियों को छुपा के रखा जाए। क्योंकि आपके पीछे यहाँ पे काफ़ी तांत्रिकों की भी एनर्जी मुझे आ रही है। कुछ लोग आपके बारे में जो बहुत ज़्यादा रिसर्च कर रहे हैं, एक मिशन छेड़ रखा है इन्होंने, रोको मिशन, कि कई बड़े बड़े धुरंधरों से जो राय मशवरे किए जा रहे, तो आपकी सारी शक्तियों को रिवील नहीं किया जा रहा है। आर्कएंजल यहाँ पे हेनियल उन्हीं शक्तियों को उतना ही उजागर करेंगे जितना आपको ज़रूरत है। तो यहाँ पे एंजल्स की तो पूरी टीम आपके साथ मुझे लग रही है, डिवाइन जस्टिस आपके सामने खड़ा है। तो देखो ये चीज़ यहाँ पे साबित हो रही है कि जब आप अपनी मदद करते हो, टिक के खड़े रहते हो, और आप सबसे बड़ी चीज़, आप मुझे एक चीज़ दिख रही है कि आप अपने जो फीमेल आपके लाइफ में हो सकती है, या आपका कोई लव हो सकता है, तो आप एक एम्परर हो, आपकी पार्टनर एक एम्प्रेस है, या आप एक एम्प्रेस हो, आपका पार्टनर एक एम्परर है। उनकी शक्तियों को आप जानते हो और बहुत मान सम्मान देते हो, बहुत इज्जत देते हो, आप दिल से उनका स्वागत करते हो। यानी कि अगर आप मैस्कुलाइन हो तो आप फेमिनाइन को बहुत बहुत खुद से भी ऊपर रखते हो, और यही शक्ति हमेशा आपके साथ काम कर रही है, कहीं भी आपको झुकने नहीं देती, कहीं भी गिरने नहीं देती, चाहे कितना भी बड़ा कोई इंसान आपके सामने आ जाए। तो मैं भी आपको हेड्स ऑफ करती हूँ कि हर जगह फीमेल्स की इज्जत नहीं होती है, पर ऐसा भी नहीं है कि हर जगह उनकी बेइज्जती ही होती है। बहुत सारे लोग फीमेल्स को इतना मान सम्मान नहीं देते हैं, लेकिन अगर आप देते हो तो इसका इतना बड़ा बेनिफिट इस रीडिंग में मुझे दिख रहा है कि जो ये शक्ति आपके पीछे हमेशा काम करती रहती है, ये आपके प्यार की शक्ति, आपके पावर की शक्ति, जो आप इज्जत देते हो, तो जो आपका पार्टनर है ना, उसके दिल से जो आपके लिए एकदम फ्रेश दुआएं निकलती हैं, उसे खुद को बहुत अच्छा फील होता है ना, वो शक्ति हमेशा आपके साथ काम करती रहती है। तो ये सोचने का विषय है, हर किसी को यही करना चाहिए। तो यहाँ पे अब हम देखते हैं नंबर्स क्या है। 11 नंबर, 20 नंबर, 4 नंबर, 12 नंबर, 8 नंबर, 10 नंबर, 3 नंबर, 15 नंबर, 7 नंबर एंड 2 नंबर। ये नंबर्स आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। एज देख लेते हैं, 42, 41, 48, 50, 53, 55, 57 एंड 32। ये मुझे एज यहाँ पे दिखाई दे रही है। और अब हम आपके लिए लेंगे एक गाइडेंस। तो चलिए लेते हैं आपके लिए एक गाइडेंस, एंजल से लेते हैं, क्योंकि एंजल्स की ही डेक मैंने यूज़ की है। यहाँ पे एंजल्स ही एंजल्स है सारे के सारे। नो नीड टू वरी, आपको चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। डिवाइन पावर्स, एंजल्स की पावर्स आपके साथ है।
आप सत्य पे चलते हो, कोई आपको वहाँ से हिला नहीं सकता, क्योंकि एम्परर हो आप, और आपके एम्प्रेस की शक्ति आपके साथ है। अगर आप एम्प्रेस हो तो आपके एम्परर की शक्ति साथ है। यस, जो मैंने अभी बोला इसे क्लैरिफाई किया एंजल्स ने, बिल्कुल सत्य मैं बोल रही हूँ। एंजल्स यही आपको बताना चाहते हैं। ठीक है, दिखा आपको? यस दिखा? ठीक है, तो यस का कार्ड आया। जो मैंने अभी बोला 100% यही सच है। और देखते हैं क्या है। नो, नो इसीलिए आया है आपके लिए कि कोई भी व्यक्ति अपने मान सम्मान को बचाने के लिए आपसे पैचअप करने की कोशिश अगर करे, क्योंकि आप एक एम्परर हो, आपसे जीत पाना किसी के लिए मुमकिन ही नहीं है। तो हो सकता है यहाँ पे कोई प्लान बन रहा हो कि आपको सॉरी बोल के आपके करीब आके आपको बहुत बड़ा धोखा देने की यहाँ पे कोशिश हो सकती है। तो आपको ऐसे लोगों को नो बोलना है, अपने लाइफ में एंट्री नहीं देनी है। ठीक है, हेल्पफुल पीपल, आपको बहुत सारे हेल्पफुल पीपल मिलने वाले हैं, क्योंकि आप एक नेक्स्ट लेवल पे विजय हासिल करते हुए मुझे दिख रहे हो। बहुत ज़्यादा आपके शौर्य की तारीफ होती हुई दिख रही है। बहुत सारे हेल्पफुल लोग मिलेंगे जो आपको बहुत मदद करेंगे। ठीक है, तो चलिए, ये तो आपके लिए कुछ यहाँ पे गाइडेंस आ गई। और अब हम देखेंगे नेम इनिशियल्स क्या है आपके लिए। एम, ओके, अच्छा, हमें कोई वो लेना पड़ेगा। ठीक है, चलिए, एम, ठीक है, अच्छा इससे भी नहीं दिख रहा, तो अभी हम कोई ऐसी चीज़ लेते हैं जिससे कि दिखाई दे। ठीक है, चलिए, एम जी, कोई बोल रहा माय गॉड, ऐसे कोई बोल रहा है। ठीक है, एफ जे आर, कोई एम आर हो सकता है, इस रीडिंग को देख रहे हो सकते हैं, मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव। ओके, और के, भाई आर के किसी का नाम हो सकता है, आर्केंजल। ओ, आर्केंजल माइकल आपके लाइफ में बहुत ज़्यादा एक्टिवेट मुझे दिख रहे हैं। और यहाँ पे किसी का नाम कृष्ण गोपाल हो सकता है, कृष्ण गोपाल। और यहाँ पे किसी का नाम आर के हो सकता है। और आर के शॉर्ट फॉर्म में कोई लिखता होगा, क्योंकि मुझे बहुत ज़्यादा इसकी एनर्जी फील हो रही है। किसी का नाम यहाँ पे फैजिया या फौजिया ऐसे करके किसी का नाम हो सकता है। फूल किसी का नाम हो सकता है, फ्लावर वाला फूल। और यहाँ पे किसी का नाम जागृति हो सकता है। जग्गी किसी का नाम हो सकता है। जगदम्बा किसी का नाम हो सकता है। और किसी का नाम यहाँ पे मौली किसी का नाम हो सकता है। मीनाक्षी किसी का नाम हो सकता है। मदन किसी का नाम हो सकता है। रविंद्र किसी का नाम हो सकता है। काकोरी किसी का नाम हो सकता है। काजल किसी का नाम हो सकता है। कुलविंदर किसी का नाम हो सकता है। गिरजा किसी का नाम हो सकता है। गजेंद्र किसी का नाम हो सकता है। और यहाँ पे अब हम प्लेसेस देख लेते हैं। मुंबई, गुजरात, फरीदाबाद, जम्मू कश्मीर एंड रेवाड़ी, राजनगर, कोल्हापुर, जयपुर,
गांधीनगर, फतेहाबाद, म्यांमार, मदुरै, ये कुछ प्लेसेस के नाम मुझे दिख रहे थे। तो फ्रेंड्स यही थी आज की रीडिंग। इस रीडिंग को मैं यहीं पे कंक्लूड करती हूँ। मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में। थैंक यू एंड बाय बाय।